एवरीवन। आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टैबलू डेस्कटॉप की। हम जानेंगे कि टैबलू डेस्कटॉप क्या होता है, टैबलू क्या होता है। देखिए, टैबलू तो एक कंपनी का नाम है। टैबलू सीखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन टैबलू के प्रोडक्ट को सीखने में फायदा है। टैबलू के प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं। टैबलू डेस्कटॉप होता है, टैबलू सर्वर होता है, टैबलू ऑनलाइन होता है, टैबलू क्लाउड होता है, ट्रैप बिल्डर होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स टैबलू के अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी दिखाऊंगा तो उसके अंदर देख सकते हो आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स टैबलू कंपनी के हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कि भाई हमें टैबलू सीखना है, तो टैबलू इज अ कंपनी, उसको सीखने में फायदा नहीं है, लेकिन उसके टैबलू के प्रोडक्ट सीखने में फायदा है। टैबलू के कौन से प्रोडक्ट आपको सीखने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत मेन है। देखिए, अगर आप टैबलू के डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको टैबलू डेस्कटॉप सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप डेटा की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो टैबलू प्रेप बिल्डर आपको सीखना चाहिए। अगर आप टैबलू के डैशबोर्ड बना करके उनको पब्लिश करना चाहते हैं, तो टैबलू सर्वर आपको सीखना चाहिए, टैबलू ऑनलाइन आपको सीखना चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज़ हम धीरे-धीरे सब कुछ सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं टैबलू डेस्कटॉप से। देखिए, टैबलू डेस्कटॉप का जो इंटरफ़ेस है, वो कुछ इस तरह से है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये टैबलू डेस्कटॉप है। इसके अंदर 3 पोर्शन बने हुए हैं। पहला पोर्शन है कनेक्ट, बीच में जो दिख रहा है आपको वो ओपन, थर्ड पोर्शन जो दिख रहा है वो आपको डिस्कवर, राइट? कनेक्ट वाले पोर्शन की हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए, जब आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको उसको डेटा प्रोवाइड कराना होता है कि भई जब जब तक कोई डेटा नहीं होगा, तो आप डैशबोर्ड भी कैसे बना पाओगे, राइट? कोई चार्ट, कोई लाइन चार्ट, कोई बार चार्ट, कोई टेबल कंटेंट किस तरह से बनाओगे? विदाउट डेटा पॉसिबल नहीं है। तो टैबलू ने क्या करा कि उसको 2 कैटेगरी के अंदर बाँट दिया अपने डेटा को कनेक्ट करने के लिए। पहला होता है भई, लोग बहुत सारे फाइल से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो फाइल के लिए उसने क्या करा, टू अ फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ से जहाँ भी आपकी एक्सेल फाइल पड़ी है जिसमें डेटा है, तो उसको आप सिलेक्ट करके और ओपन कर लोगे और वो कनेक्ट आपके टैबलू डेस्कटॉप से हो जाएगा। दूसरा होता है टेक्स्ट फाइल। एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट फाइल को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा है तो पीडीएफ फाइल है, स्प्रेचियल फाइल है, स्टैटिकल फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी? दूसरा पोर्शन इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि भई लोगों के पास कंपनी के अंदर सर्वर भी होते हैं। जैसे माईस्क्ल सर्वर हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, गूगल ड्राइव हो गई, अमेज़न रेडशिफ्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आप मोर पर क्लिक करके देख सकते हो। कितने डेटा सोर्सेज़? 71 तो यहीं पर है, ठीक है? और 33 ये रहे, तो 71 एंड 33 कितने हो गए? 104 हो गए ये तो सीधे-सीधे, ठीक है? प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा से आप कनेक्ट कर सकते हो, बॉक्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, ड्रॉपबॉक्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, बिगक्वेरी, आईबीएम, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्ल, एसक्यूएल सर्वर, ये रहा एसक्यूएल सर्वर, मारियाडीबी से आप कनेक्ट कर सकते हो। एडिशनल आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है जी? कोई आपके पास लिंक है, उस लिंक के अंदर डेटा है, तो उस लिंक को भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। गूगल शीट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वो गूगल ड्राइव वाला पार्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है जी? ओके, सो ये तो हो गया हमारा किस चीज़ की बात? अ, डेटा को कनेक्ट करने वाली बात। अब बीच वाले पोर्शन पे आ जाते हैं कि भई ये पोर्शन क्या है? ओपन वाला। ओपन वाला पोर्शन वो है कि जब आप कोई डैशबोर्ड बनाते हो और उसको सेव कर देते हो, बंद कर देते हो टैब्लू को, फिर वापस ओपन करते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएँगी वो चीज़ें। यानी कि रिसेंटली वर्क्ड ऑन, या फिर जिन चीज़ों पर आपने रिसेंटली काम किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मेंशन हो जाएँगी। तो धीरे-धीरे आप समझोगे। डिस्कवर वाला ऑप्शन कुछ नहीं होता, ये टैब्लू की अपनी एक फंक्शनैलिटी है कि भई यहाँ पर ये देख रहे हो वीडियो का साइन है कुछ, तो इस पर क्लिक करोगे तो इनके पेज पर चले जाओगे, आप लैंड हो जाओगे वहाँ पर कि टैब्लू को किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, फीचर्स क्या हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर के जान सकते हो। ठीक है। अब देखिए जी, दूसरी तीसरी जो चीज़ है वो सैंपल सुपरस्टोर डेटा है और वर्ल्ड वर्ड इंडिकेटर्स डेटा है। ये टैब्लू के अपने डेटा सोर्सेज़ हैं जिस पर आप कनेक्ट करके आप टैब्लू की प्रैक्टिस कर सकते हो, टैब्लू डेस्कटॉप की, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है?
सो मैंने इसमें से सैंपल स्टोर डेटा को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इनके सिंबल पर जो कि टैब्लू लोगो है, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा आ गया, ठीक है? ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखा था इसको। ओके, सो अब आप ये देख सकते हो कि भाई ऑर्डर्स टेबल है, ये रही ऑर्डर्स टेबल, एक है पीपल टेबल, एक है रिटर्न्स करके टेबल, ये 3 टेबल है। अब यहाँ पर आप देखो जी 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन मीन एक होता है मेजर नेम्स, एक होता है मेजर वैल्यूज। यानी कि टैबलू ने 2 हिस्सों के अंदर बांट रखा है अपने डेटा को। पहला हिस्सा वो है जिसमें सारी चीजें टेक्स्ट हैं, यानी कि जैसे किसी का नाम हो गया, कंट्री नेम हो गया, पीपल के नेम हो गए, ये जितना भी टेक्स्ट वाला डेटा होता है ना, वो कहाँ चला जाता है? मेजर्स नेम्स के अंदर, ठीक है जी, जिसको कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। और दूसरा जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा जितना भी होता है वो सब आ जाता है आपका यहाँ पर नंबर्स में, जैसे सम ऑफ समथिंग, काउंट ऑफ समथिंग, इस तरह की जो जितना भी आपका डेटा होता है न्यूमेरिकल वाला, वो सब चला जाता है मेजर वैल्यूज के अंदर। ये आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे मेजर नेम्स और प्रॉफिट पर ऑर्डर के बीच में जो लाइन दिख रही है, इन्होंने सेपरेट कर रखा है इस चीज को। फिर ये एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब इस इंटरफेस में ये तो है हमारा डेटा, मेन डेटा। उस डेटा के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं सारी, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, रो आईडी है, पीपल वाले के अंदर क्या चीज़ें हैं भई? रीजनल मैनेजर का एक कॉलम है, रिटर्न में क्या है? ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, तो ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया। दूसरा सेक्शन आ जाता है पेजेस का, तीसरा सेक्शन है फिल्टर्स का, मार्क्स, कॉलम्स, रोज़ और इस चीज़ को कहा जाता है पैनल। किस चीज़ को? ये जो बीच में आपको बड़ा सारा दिख रहा है, इसको कहा जाता है पैनल। अब आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, एक ऐसे लाइन वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो जो कॉलम के अंदर आप कुछ भी चीज़ डालते हो, ठीक है जी, वो आपका आ जाता है ऐसे लेवल पर, ठीक है? रोज़ में जो डालते हो आप इस साइड आ जाती है। फॉर एग्जांपल लेट मी पुट समथिंग, प्रोडक्ट को अगर मैं रोज़ शेल्फ में डाल देता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि भई मैं यहाँ पर कॉलम्स में अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, लेट्स से कॉलम में डालता हूँ मैं सेगमेंट को, ठीक है? सेगमेंट को मैंने डाल दिया। तो ये देख रहे हो? ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में इसने डेटा को प्रेजेंट कर दिया आपके, कि भाई फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है, टेक्नोलॉजी है। अब इस फर्नीचर के अंदर भी कंज्यूमर का डेटा कितना है, कॉर्पोरेट का कितना है, होम ऑफिस का कितना है। अगर इनकी आपको लेट से सेल्स जाननी है टोटल, ठीक है, तो वो भी आप चीज डाल सकते हो। लेट से सेल्स पर कस्टमर अगर आप इसको ड्रैग करके यहाँ डाल दोगे तो यहाँ पर इसने दिखा दी कि भाई इस फर्नीचर वाली कैटेगरी के अंदर कंज्यूमर में 1063.95 सेंट का टोटल डेटा है, यानी सेल्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट में इतनी है, होम ऑफिस के अंदर इतनी है, एक्सेट्रा। सो कॉलम शेल्फ क्या काम करता है? इसको कहा जाता है कॉलम शेल्फ, इसको कहा जाता है रोज शेल्फ, ठीक है। इस पूरे एरिया को कहा जाता है पैनल। ये मार्क्स आ गए, ठीक है। मार्क्स में क्या होता है कि भाई आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, लाइन चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो, साइज, ठीक है जी। ये देखो साइज अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप किस तरह का फ़ॉन्ट रखना चाहते हो, भाई लेट से आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो ये बोल्ड हो जाएगा। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, ये बढ़ जाएगा। और ये टैब्लू बुक की जगह पे टैब्लू बोल्ड करना चाहते हो, जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये देखो ओके करो। ये तो मैंने आपको बस अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। अब आप इसको मिडिल में लेना चाहते हो, थोड़ा-सा ऊपर लेवल पे रखना चाहते हो, ये क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ इज़िली कर सकते हो। ठीक है? ओके। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स लेट्स से शिप स्टेटस को मैं फ़िल्टर्स में डाल देता हूँ। अब मैंने ऑल पर क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं चाहता हूँ कि भई ओनली जो मुझे डेटा दिखे अप्लाई शो फ़िल्टर में मैं जाकर के अगर इसको कर देता हूँ शो फ़िल्टर, मैं चाहता हूँ कि ओनली शिप्ड ईयरली वाला डेटा मुझे दिखे। शिप्ड देखो यहाँ पर रेवेन्यू कम हो गया ना इसका, 747 सेल्स हो गई हैं अब। अगर मैं शिप लेट को भी सिलेक्ट कर लूँगा तो बढ़ गया वो, तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा तो वही वो 1000 जितना था वो आ गया। तो ये फ़िल्टर्स होते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टैब्लू होता क्या है, ठीक है? इसके अंदर कुछ शीट्स होती हैं भाई, शीट यहाँ पर देख रहे हो? इस पर दूसरी शीट आ गई, तीसरी शीट आ गई। जैसे एक्सेल के अंदर आप शीट ओपन करते हो, इसी तरह से यहाँ पर भी आप मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज़ आ जाती है भाई डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है जी। अब इस डैशबोर्ड का लेआउट आपको क्या रखना है, कितना साइज़ इसका आपको रखना है, यहाँ से आप इसका साइज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। ये रहा। चेंज कर लो आप इसको लेट्स से 1000 की जगह पर आप इसको करना चाहते हो वही 15,
1580। तो ये देखो बढ़ गई इसकी। आप इसको 800 ना करके 900 करना चाहते हो, ठीक है जी? तो ये लो बढ़ गया इसका मामला। अब इसके अंदर आप क्या ऐड करना चाहते हो? देख रहे हो शीट्स आ गई सारी। लेट्स से मैं ये वाली शीट को ड्रैग करके यहाँ डाल देता हूँ तो ये आ गया। अब मैं दूसरी शीट भी ऐड करना चाहता हूँ जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटी कर रखी है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? अब इनको ऊपर किसको लेना है, नीचे किसको लेना है, कौन सी शीट कहाँ से ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊँगा। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये देखिए जी, टैबलू के मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सब कुछ टैबलू के अंदर बना हुआ है, ठीक है? टैबलू डेस्कटॉप में। ये एक पर्टिकुलर शीट है, जिसमें इन्होंने कुछ एक्टिविटी की। ये एक पर्टिकुलर एक शीट है, जिसमें इन्होंने कुछ चार्ट बनाए और फिर उन चार्ट्स को डैशबोर्ड के अंदर जाकर के कंबाइन करके आपको इस तरह का विजुअलाइज़ेशन दे दिया। टैबलू क्या है? टैबलू एक विजुअलाइज़ेशन टूल है, जो आपको चार्ट्स बना के देता है, आपको इनसाइट्स देता है सारी चीज़ों की। ये किस तरह से लिखा जाएगा, हाउ मच आर स्टूडेंट्स विलिंग्स टू इन्वेस्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। अगर आप मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो करोगे, तो आपको इस लेवल के चार्ट्स बनाना, इस लेवल के डैशबोर्ड बनाना मैं आपको सिखा दूँगा। लेट मी शो यू वन मोर एग्ज़ाम्पल। ये देखिए। इस तरह का डैशबोर्ड प्लस इस तरह का डैशबोर्ड। ये बहुत सिंपल डैशबोर्ड हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक टैब्लू पब्लिक से निकाल करके कुछ डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको। अदरवाइज़ इनसे भी अच्छे-अच्छे डैशबोर्ड हम बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो ये तो था हमारा पहला इंट्रोडक्शन की क्लास। अब आप टैब्लू को डाउनलोड कैसे कर सकते हो? तो देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा इस वेबसाइट का। अगर आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है, तो विंडोज़ है उसमें, तो टैब्लू याला आप डाउनलोड कर लें। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लें। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, टैब्लू की ऑफ़िशियल वेबसाइट tableau.com, जहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो कि टैब्लू के क्या-क्या प्रोडक्ट हैं, क्या-क्या प्राइसिंग है। अब देखिए प्राइसिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि टैब्लू जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन आप 14 डेज़ का पीरियड में इसको डाउनलोड कर सकते हो। 14 डेज़ तक आपके लिए फ्री है आपकी जीमेल अकाउंट पर, याहू अकाउंट पर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? लेकिन अगर आपको 1 ईयर का लाइसेंस चाहिए, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है, आप उसको जॉइन करो। जॉइन करने के बाद मैं वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो 1 ईयर के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम लर्निंग करेंगे, इसका जितना भी मटेरियल होगा, डेटा होगा, वो सब आपको टैब्लू चैनल पर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ओके, सो गाइज अगर आप इस वीडियो को पसंद आई हो आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट दे सकूं, प्लस उसका डेटा सोर्स वगैरह जो भी हम जिस पर हम काम करने वाले हैं, क्या उसके अंदर हम कैलकुलेशंस लगा रहे हैं, वो सब हम उस व्हाट्सएप चैनल के द्वारा संपर्क करेंगे। ऑल राइट गाइज, थैंक यू।